हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए, हमने लास्ट क्लास में द फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत अच्छे से कर लिया, उस जिसमें हमने जाना कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यही सीखा था हमने। आज हमारे क्लास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये क्लास हमें कंसेप्ट पे ले जाएगी और ये कंसेप्ट हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे लेके जाएगा। चलिए, एंड हमारा जो कंसेप्ट है आज है एलसीएम एंड एचसीएफ के टॉपिक पे। सबको नजर आ रहा है? यस और नो? आज हमारी जो क्लास है वो एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक पे है। देखो, एलसीएम क्या होता है बेटा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। सबको पता चल गया बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आपका एचसीएफ तो मैंने लास्ट क्लास मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में 3 कंसेप्ट बताए थे आपको। हाउ टू फाइंड एचसीएफ बाय 3 मेथड। फर्स्ट इज फैक्टर मेथड, सेकेंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड वन इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन मेथड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? एक आने वाले समय में आप उसे क्या बोलोगे? डिवीजन मेथड बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? डिवीजन मेथड, विभाजन विधि। नाउ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम। बचपन से पढ़ा है ना बेटा एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स लघुत्तम समापवर्त्य। भूलना नहीं है, लघुत्तम समापवर्त्य। एंड एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक। दोनों में डिफरेंस है, आज वो समझ लीजिए। एलसीएम देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाउ टू फाइंड एलसीएम। ठीक है, आपके पास 3 मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड और थर्ड बोलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। ये क्लास आपको जल्दी ही मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको क्लास में बता दिया है, ये क्लास आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरी ही वीडियो में आप बिना पेन उठाए एलसीएम बताएंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग इन मेथड को जान लेते हैं। इसको बोलते हैं, हिंदी में बता देता हूं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को क्या बोलते हैं बेटा? अभाज्य गुणनखंड विधि। डिवीजन मेथड को क्या बोलते हैं? विभाजन विधि। टिप्स एंड ट्रिक्स, ये तो हमारी वीडियो है। ठीक है, इसको आप लोग जो नाम देना चाहें वो नाम दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं और आपको बताते हैं। पहला ही क्वेश्चन है 12 एंड 18। कहता है इस 12 और 18 का क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। आपको मैंने 3 मेथड बताए। सबसे पहले 2 डिफाइन करने हैं और बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है बेटा 2 मल्टीप्लाई 3, 18 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू में 3। सबको पता है ना ये कैसे निकल के बाहर है बेटा? एलसीएम से। याद है ना, जो आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बताया हुआ है आपको, यहाँ पर 2 और यहीं पर 18 से लेके बताया ना बेटा? आता है ना? करके आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो अब एलसीएम निकालना है मुझे। एलसीएम इक्वल टू, आप बताओ कॉमन क्या आ रहा है? सर एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, एक तो ये 3 कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखना है। और ऊपर से क्या बच गया बेटा? 2 और नीचे से क्या बच गया बेटा? 3 बच गया कि नहीं बेटा? नाउ 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 3 जा 36। बताओ एलसीएम निकालना आया कि नहीं आया? बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बात क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो 12 और 18 का एलसीएम कितना हो गया बेटा? 36 हो गया। बात क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं बोलता हूं सर इसका एचसीएफ निकालो। तो आप 12 एंड 18 का एचसीएफ निकालोगे तो आप बताओ बेटा जो कॉमन आता है, तो एक तो 2 कॉमन था और एक तो 3 कॉमन था, तो 6 आ गया। बताओ यहां तक आपको बात क्लियर है कि नहीं? तो मैं आज आपको एक डेफिनेशन देता हूं एलसीएम की। सर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वे छोटी से छोटी कॉमन डिजिट
वह छोटी से छोटी कॉमन मल्टीपल जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। देखो 36 है 12 से भी डिवाइड होगा और 18 से भी डिवाइड होगा ना बेटा। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ की डेफिनेशन, वह कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे, उसको बोलते हैं एचसीएफ। बात समझ आ रही है? आज ये बता रहा हूं बेटा, ये रिलेशनशिप आपको सीखनी पड़ेगी और यही कंसेप्ट मैं एनसीईआरटी में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर बेसिक जानोगे तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे ना, बेस्ट तरीके से कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूं। तो आपने यहां पर 3 तरीके से एलसीएम निकालना भी सीख लिया। एचसीएफ को भी मैंने 3 तरीके से आपको बता दिया था। जिसको दिक्कत हो मेरे आई बटन पे जाइए और अपनी फर्स्ट वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सीखते हैं एक और क्वेश्चन। मैंने बोला कि चलिए सर अब आगे बताओ इसका ये हमें क्यों सीखना पड़ रहा है। तो हमें पता चला सर एक रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आपको मैं एक लॉजिक सिखाऊंगा, एक कंसेप्ट जो आपकी एक्सरसाइज में यूज होगा 1.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। चलो देखो, हमने बोला सर पहला एलसीएम इंटू में जो एचसीएफ होगा वो x इंटू वाई का होगा। यहां पर x एंड y क्या है बेटा? x एंड y आर नंबर्स। बताओ, x और y क्या है यहां पर? नंबर्स है। x और y क्या है यहां पर बेटा? नंबर्स है। यहां पर x और y क्या है बेटा? नंबर्स है। अब मैंने क्वेश्चन बोला कि चलिए आज कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का नोट कर लेना, ठीक है बेटा। कंसेप्ट अलग से ही नोट कर लेना। अब मैंने बोला कि चलिए क्वेश्चन कर लीजिए 12 एंड 16 ले लीजिए, एज यू विश। आप कोई से भी क्वेश्चन करके देख लेना, कंसेप्ट है, हर जगह अप्लाई होगा। 12 एंड 16, तो मैंने बोला सर 12 का और 16 के फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिख लेते हैं। 2 इंटू में 3, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। जिसको ये ना लिख लेना आ रहा हो वो यहाँ पे एलसीएम ले लेना, ऐसे करके 12 और यहाँ पर ऐसे करके 16, ठीक है। कर लोगे ना बेटा? बहुत सही। चलिए, तो अब मैंने बोला कि सर इसका एलसीएम निकालो, तो मैंने आपको बोला था ना लिस्ट कॉमन, जो कॉमन आए उसको एक बार लिख दो 2, फिर देखा मैंने ये वाला भी कॉमन आ रहा है 2, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो एलसीएम 2 और 2, और इधर से क्या बच गया बेटा? 3, और इधर से क्या बच गया बेटा? 2 की पावर 2 बच गया। मैं पावर एक्सपोनेंट पावर से भी कर रहा हूं, ठीक है, बेसिक समझना आप। सर 2, अब यहां देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पे 12 लिख लिया, और 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4, 12 4 जा कितना आ गया? 48। बताओ एलसीएम समझ आया कि नहीं बेटा? एलसीएम समझ आया नहीं? मैं इसको इधर लिख देता हूं जो कि आपकी वीडियो में कहीं पे भी दिक्कत ना हो। तो 12 4 जा 48, एलसीएम समझ आ गया कि नहीं बेटा? बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि सर एचसीएफ, अब मैंने बोला सर एचसीएफ करो, तो एचसीएफ मैंने बोला 12 और 16 का जो एचसीएफ होगा, आपको मैंने इतने सारे मेथड बताए है ना। अगर ये मेथड ना समझ आए तो आपको डिवीजन मेथड कर दो, कितने इजी से बताया था मैंने। 12 1 जा 12, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया बेटा क्या? बताओ यहाँ पर क्या आ गया? 12, यहाँ पर, और ये 0। याद है ना मेथड बेटा? तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया बेटा? 4। एचसीएफ कितना हो गया? आपके पास बहुत सारे मेथड है, 4 हो गया। और वैसे भी देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा था? सिर्फ एक बार 2, दूसरा 2 आ रहा था, 2 2 जा 4, दूसरा मेथड भी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब यहां तक बताओ, दोनों का एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना आ गया, सीख लिया। अब एक रिलेशनशिप देख लो फटाफट जल्दी से, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, फिर देखो फटाफट जल्दी से। तो हमें पता चला कि सर आपने 12 और 16 का जो एलसीएम निकाला वो निकाला 48, और जो एचसीएफ निकाला वो निकाला कितना बेटा? 4। यहां तक बात क्लियर थी? अभी जो मैंने क्वेश्चन करा था वही है ना। चलो सर एलसीएम कितना है? 48, एचसीएफ कितना है बेटा? 4, इक्वल टू नंबर क्या क्या था बेटा? 12 और 16। सर ये इसका मतलब क्या हुआ?
आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 8 जा 32 का 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, 4 4 जा 16 और 3 119, और यहां भी कर लीजिए। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग। तो आपने एक चीज नोटिस करी, देखो फटाफट जल्दी से, LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS। बात समझ आ रही कि नहीं बेटा? RHS मेरा RHS आपका LHS, मेरा LHS आपका RHS। चलो फटाफट, तो LHS इक्वल RHS हो गया। कंसेप्ट समझ आया कि नहीं बेटा? मजा आया? बहुत बढ़िया, यही तो सिखाना था मुझे, द रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। बात समझ आ रही है बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए तो बताइए बेटा, आपको कंसेप्ट समझ आया? यही कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन मेथड्स भी हम लोग बोल सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ निकालने के मैंने आपको 3 तरीके बताए, एलसीएम निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बहुत अच्छे से बता दिए, और एक मैंने बोला आपका टिप्स एंड ट्रिक्स, उसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लास्ट में बहुत अच्छे से कराने वाला हूं, ठीक है? चलो।